Hi friends, welcome to my channel and a very good morning to you. Today is 7th Feb and it's around 9:40. I just had a head bath. Actually पानी का प्रॉब्लम भी चल रहा था 2-3 दिन से. So I'm just मेरी थाली देखो यार. Black coffee, मुरमुरा, मुरक्का and this मिर्ची का अचार and this. Start with my coffee. स्किन एकदम ड्राई हो जाती है व्हेन इफ यू पता नहीं मेरी स्किन एकदम ड्राई हो गई थी. जस्ट अप्लाइड अ बिट ऑफ वैसलीन. राइस चक्कीज. इज दिस हरी मिर्च तीखा? नॉट सो मच. एक मिनट में आती हूँ. सॉरी बीच बीच में मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है. आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम माई beloved subs. Ina, I'm sorry, I will be replying in some time. My mind is occupied in too many things at the moment. देखो मेरी हाथों में कैसी चूड़ियाँ हैं, कितनी प्यारी लग रही है. I just thought about it. I said, since I'm sitting down, why don't I use them? He's saying, I remember he was saying, आप पूरी दुल्हन लग रहे हो क्योंकि इतने 4 सेट ऑफ चूड़ियाँ लिए थे ना और 4 हाथों में मैंने दोनों हाथों में डाला था. He's saying, आपका मैं चौड़ा बना लेती हूँ. मैंने बोला नहीं, इतने सारे कंगन मैं पहनती नहीं हूँ, इतने सिंपल एक हाथ में रहेंगे तो ठीक है. He's saying, आप तो इतनी सच सवर के दुल्हन ही लग रहे हो. मेरा फेवरेट डायलॉग क्या है पता है मेरे वेंडर का, जब भी मैं कुछ पहनती हूँ ईयरिंग, आप कितने प्यारे लग रहे हो, कितना प्यारा लग रहा है ये आपके ऊपर, ये आप कितने प्यारे लग रहे हो. बहुत ही बढ़िया लग रहा है. बिकॉज मैं क्या करती हूँ ना, मैंने बाई ईयरिंग्स ना मैं पहन के निकल जाती हूँ. मैं ख़रीद लेती हूँ और वही पहन के निकल जाती हूँ. इसे नहीं उतारो मत, पहन लीजिए. That metallic and lock की इयरिंग्स बैंगल्स जो हैं मुझे लगता है ना हर चीज़ फ्री फ्लो में होनी चाहिए. इवन व्हेन वी आर सिटिंग इन बिजनेस वी शुड नॉट बी लाइक दिस हसलिंग कल्चर. लोगों के साथ चेप नहीं बनना चाहिए. जिनको जो खरीदना है वो खरीदेंगे, वरना थैंक यू वेरी मच. बट ये नहीं होता है बिजनेस इन चीटिंग. मैं ना वो गिरगांव चौपाटी पे
एक फॉरेनर इंडिया आया है एंड वो स्ट्रीट फूड के बारे में कर रहा था, तो उसको मुझे लगता है किसी ने, उसने एक खट्टा जो होता है ना, वो जो सॉल्टी आम होता है, उसने वो लिया 20 रुपए का और फेंक दिया, क्योंकि उसने कहा कि दिस इज़ सो सॉल्टी, दिस इज़ इनएडिबल। मुझे हंसी आई, मैंने बोला तो खा भी मत, तेरा पेट गड़बड़ हो जाएगा। मेरे माइंड में आ गया फॉरेनर्स कैन नॉट डू दिस इंडियन खाने का ब्लॉगिंग। फिर वो गिरगांव चौपाटी का कर रहा था, टाउन साइड का कर रहा था। फिर एक जगह उसने क्या देखा, भेल किसी ने उसको 50 रुपये में बेच दिया। मैंने बोला 20 रुपये की भेल 50 रुपये। एंड देन ही सेइंग ओ दिस इज समथिंग येलो येलो, सेव को बोल रहा था। ही इज पुटिंग टमेटोज, राइस पफ्स एंड व्हाट इज इट, इट्स टेस्टिंग अ बिट स्टेल, आई विल गिव 3 आउट ऑफ 10। हम लोग भेल के बारे में सोचते नहीं ना, भेल की तरह खा लेते हैं। I've uploaded some videos मेरा वेकेशन का। ये मैं भूल गई थी बेसिकली, ये बच्चों के साथ खींचा था, तो मैंने अपलोड नहीं किया था। मैंने बोला कैसा लगेगा, कैसा वियर्ड जैसा है, और मैं भूल गई थी। टुडे व्हेन आई वाज चेकिंग आउट, बिकॉज आई गॉट अप एट अराउंड 1:30, बिकॉज आई वाज चेकिंग आउट सम ऑफ माई वीडियोज़ विच आई हैव टू डिलीट फ्रॉम माई फ़ोन। मतलब मेरा फ़ोन स्टोरेज इतना ज़्यादा हो गया था कि इट वॉज गेटिंग स्लो। सो आई वाज चेकिंग दैट ऑफ, चेकिंग माई डेटा, ये वो कर रही थी मैं पूरे रात को। साइमल्टेनियसली अपलोडिंग मेरे इवनिंग वाले वीडियोस भी। कभी कभी ऐसा होता है कि ना वेकअप इन द मिडल ऑफ द नाइट, क्योंकि मैं अपने बैकग्राउंड में अपने वीडियोस को अपलोड करके रखती हूँ और मैं छोड़ देती हूँ, मैं सो जाती हूँ। तो समटाइम्स आई गेट अप टू चेक, और समटाइम्स मुझे ऐसी नींद आँख खुल जाती है मेरी। सो वैसे हुआ था। I was in casual mood yesterday. I won't say in casual mood, I was in some sort of a mood. To clear up the mess which this lady has made and gone. I can't tell you what I'm going through. कहाँ से शुरू करूँ, क्या ख़त्म करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। इसने ये गलत इम्प्रेशन लोगों को दे दे के मुझे ख़त्म कर दिया है। Only God is great. You don't have to do hustle culture for anything. If you are accepted, you are accepted. If you are not accepted, you are not accepted. अब मेरे वीडियोस भी देखो, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने ये आई यूज्ड टू होल्ड बैक। कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैंने पूरा वीडियो बनाया और डिलीट भी किया है इन द पास्ट, कि नहीं ये बराबर नहीं है, या तो मैं आई एम गिविंग टू मेनी डिटेल्स करके। अभी मैं फट्टे बॉदर नहीं करती हूँ। जिसके बारे में जो बोलना है, आई बी केयरफुल नॉट टू टेक नेम्स, बट आई विल ओपनली अभी मैं बात करूँगी। अभी मैं केयर नहीं करूँगी।
जब ये घर खरीदा था आई डिडंट इवन नो, I didn't know the address. I didn't know where they had shifted also. It came as a practically as a surprise for me. So many things are hidden from me. 22 years ago, 21 years ago. So when I came down from यहाँ पे ऐसे भिंडी कौन घर खरीदता है विद लिफ्ट इनसाइड द हाउस? Because if she would involve me, I would have told my dad. My dad and me and my dad would have been owners. So this lady didn't saw to that कि मेरा पत्ता काट के जहाँ मुझे पता भी नहीं, and I would have taken it in 2-bedroom apartment यहाँ पर. I would have invested मेरा जो भी savings जो भी होंगे तभी उस ज़माने में जल्दी 2 bedroom और उसमें मैं अपने डैड को ओनर रखती, फर्स्ट ओनर में, और जॉइंट ओनर या तो मैं फर्स्ट या मैं मेरे डैड को ही रखती. मैं इस औरत को आने ही नहीं देती सीन में. तो शी न्यू दैट कि अगर मेरे इन्वेस्टमेंट्स होंगे तो ये मेरे नाम पे होगा एंड डैड वुड बी द ओनर. तो व्हाट अ कनिंग ट्रिक शी प्लेड. अपनी ही बेटी को नहीं बताया हाउस परचेज. सच अ बिग डिसीजन, such a big decision of life. When I come back, one of the animal comes to pick me up. I'm like, why this is happening? If this house is near my airport, I should be knowing. It's like a surprise. It's a surprise. Man, a surprise. Is this a surprise? I said, this is not surprise. This is betrayal. इसमें मेरे डैड भी शामिल थे, उनका भी मुँह नहीं खुला. इसलिए मुझे उनके ऊपर ये गुस्सा है कि एज अ मैन ऑफ द हाउस ही हैज़ नेवर बिहेव्ड लाइक अ मैन ऑफ द हाउस. ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी very talented and very intelligent. और दगाबाजी करने में they would involve my dad also because my dad used to favor me quite a lot. मुझे याद है 90s में मेरे डैड ने कहा था रोम बारी तेरी शादी के लिए 5 लाख रुपया बचा के रखा है. 5 लाख रुपए खर्च. 90s की बात कर रही हूँ मैं. सोना अलग से ना सोना दिखाई दिया और 5 लाख रुपए दिखाई दिया. आई टोल्ड माय डैड वो 5 लाख रुपए रिलेटिव्स पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, नेबर्स फ्रेंड्स रिलेटिव पे मुझे दे दो, मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगी. माय डैडी वाज लाफिंग. When I was 21-22 he was telling me किसी गरीब से शादी कर ले. गरीब से शादी कर ले. What he meant to say is if anybody who's nice, good in their heart, तुम उससे शादी कर लो. What he meant was that. I mean, if the boy is good, if he's poor, you should not mind. मैंने बोला नहीं डैडी, आप पुअर नहीं हो तो मैं पुअर से शादी नहीं करूँगी. या शायद मेरी पसंद जानना चाहते थे. और जितने दिन मैं इस घर में रही दैट टाइम ऑल्सो कलेश एवरी सिंगल डे. I literally
मैं इतने इसमें गुजर चुकी हूँ ना, when I go through depression ना, I won't say depression और trauma और something, खून नहीं बढ़ता है बॉडी के अंदर और मैं एनेमिक बन गई और मुझे लो ब्लड प्रेशर होने लगा. सो मच सो द डॉक्टर स्टार्टेड स्कोल्डिंग देम, सर इसको मार डालना है क्या. तो लिटरली आई हैड टू गिव इन IVF, क्योंकि ये रोज़ का कलेश करती थी ये औरत रोज़, फिर इसके टीम मेंबर्स के साथ. देन शी इज़ टू इन्वॉल्व माई फादर ऑल्सो इन दिस. बहुत गंदा गेम खेला इस औरत ने. व्हेन पीपल से उसको अच्छी मौत मिली है ना, मतलब अच्छी मौत मिल सकती है, बट इसके पहले वो काफ़ी बार गिर चुकी है. उसके हिसाब का जो सफरिंग का हिसाब, शी हैड टू पे इट. आई वाज देयर टू टेक केयर ऑफ हर व्हेनेवर शी वाज नियरिंग डेथ. बहुत गंदा गेम खेला है इसने, बहुत ज़्यादा गंदा गेम खेला है. वरना ये बिल्डिंग में और ये वाले फ्लोर पे मैं कभी नहीं लेती, क्योंकि बाजू में सॉरी जॉइंट फैमिली मुस्लिम्स की भी थी. वहाँ पे एटलीस्ट 10-15 मेंबर्स थे एक ज़माने में, और ये लिफ्ट के अंदर है बिल्कुल भी नहीं. अगर इस बिल्डिंग में लेना भी होता है, इट वुड बी अवे फ्रॉम द लिफ्ट और समथिंग लाइक दैट. एंड दैट टाइम आई वुड हैव टेकन अ 2-bedroom apartment along with my dad of course. भाई सॉरी टू से, इस औरत ने पूरा खाना ही ख़राब कर दिया. इसकी चूतिया जो टीम मेंबर्स है ना, वो तो और भी गई गुजरी है. हाउ शी इज़ बॉट देम अप. लालची, हरामी, ब्रेनलेस इडियट्स. बहुत गंदा गंदा गेम खेलती थी. और भगवान क्या नाई देख, शी हैड हर लास्ट फ्यू इयर्स शी हैड टू स्पेंड विद मी. शी लिटरली हैड टू से क्राई एंड से सॉरी टू मी. नॉट 2 बार उसने बोला, एक वो घर वापस आने के लिए. मैंने बोला जब तक ये औरत सॉरी नहीं बोलती है, क्योंकि इफ़ आई डिडंट डू दिस ना, इफ़ आई जस्ट लिंगर ओवर हियर, फिर वो और तमाशा करेगी वेयर आई वोंट बी एबल टू लाइक कहीं की नहीं. तो आई न्यू दैट इफ़ आई हैव टू गो आउट ऑफ द हाउस एंड इफ शी न्यू वाई शी हैड डन दिस ऑल दीज थिंग्स एंड नाउ टू कम, अभी वापस आने के लिए शी हैड टू लिटरली सेड आई एम सॉरी. And she had lost weight and she was looking sick when I had met her some 10 years ago. Why didn't you come back home? मैंने अपने मेरे माइंड में सोचा, जब मैं घर के अंदर थी तो तुमने मुझे ख़त्म ही कर दिया था, और कुछ और साल तेरे साथ जीती ना तो मैं 6 feet डीप ही होती. 30 की उम्र भी नहीं देखती लगता है. इसमें भगवान का बहुत हाथ है. इट इज़ ही हू हैज़ बॉट मी बैक. अच्छा, मेरे वनवास के बाद मैं वापस आ गई. मेरे वनवास फर्स्ट टाइम मैंने वेंट, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी. सेकेंड टाइम मैंने लेफ्ट, इट वॉज जस्ट लाइक वनवास ओनली, टाटा बाय बाय करके. एंड आई केम बैक होम. आई वॉज जस्ट थिंकिंग इन माई हेड, सर पे कफन बांध के ही आना है. सीरियसली, अपने खुद के घर में, लाइक अ बॉर्डर. बहुत दुख दिए उसने मुझे, और एक एक दिन में रोज़ देती थी 365 days. उसका मेरा लोगों के सामने नीचा दिखाना मेरे लिए बहुत भारी पड़ता था.
कहाँ लेके जाएगी ये पाप, आई डोंट नो। अपने ही कोख में से निकले बच्चे के साथ तुम इतना जहरीला बिहेव करते हो, तो तुम औरत कैसी? आई शुड ऑलवेज यू लाइक एट लीस्ट बिहेव लाइक अ वुमन, बेसिक क्वालिटीज। इतना जहर भरा हुआ है। दुनिया की नज़रों में सच अ नाइस लेडी, सच एन एक्टिव लेडी, सच अ फन क्या गुड लेडी, ऐसा वो सोचती थी। और लोग भी थोड़ा सा नाटक नखरा करने के लिए, इसको ऊपर चढ़ाने के लिए करते थे। बड़ा मज़ा आ रहा है खाने को, सीरियसली। ज़िंदगी में 2 बार उसने रोक के मुझे सॉरी बोला है। वन वाज 9 years ago, 10 years ago, 9 years ago, 9, एंड अभी मरने से पहले रो रो के सॉरी, क्योंकि उसको पता था कि उसने क्या किया है मेरे साथ। मेरा चाइल्डहुड, मेरी जवानी, मेरा सारा बर्बाद कर चुकी है ये। चाइल्डहुड का तहस नहस तो किया ही किया है, टीनेज ईयर्स एंड ग्रोइंग अप ईयर्स में भी उसने इतनी वाट लगा के रखी है। ये तो मेरे अंदर कीड़ा था कि मैं हमेशा आई वॉज एन आउट गोइंग पर्सन। मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा था एंड आई वॉज क्वाइट पॉपुलर ऑल्सो दैट वे। So in the later stage of my life, I became very reserved. I became very introvert. I became a different person altogether. ये घर में कलेश की वजह से ना, you are always so lost and found kind of a category. इसलिए जब वो ढोंगीपना करती थी ना मेरे साथ, जब भी वो फॉल्स बिहेव करती थी, मुझे पता होता था कि इसको मुझसे कोई काम है, या तो झगड़ा करेगी, हाँ माँ की बात चिल्ला चिल्ला के करेगी ताकि बाकी के लोग भी सुने, ड्रामे करेगी, देन शील गेट हेल्प फ्रॉम अदर पीपल। तो आई यूज्ड टू टेल हर कि इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग मी, व्हाई डोंट यू टेक हेल्प फ्रॉम अदर पीपल ना, वैसे भी तुझे दूसरे लोग ही पसंद, घर की चीज़ें तुम्हें दूसरों के साथ शेयर करनी है। आई सेड दिस इज़ सो डिस्गस्टिंग, सम ऑफ द डेटा इज सो प्रेशियस, सम ऑफ द थिंग्स विच जो घर की चीज़ होनी चाहिए घर के अंदर होनी चाहिए, तूने तो इसको बाजार बना के रख दिया है। then they kept, before I used to feel guilty, so I used to keep running behind her, कुछ है करने के लिए, कुछ है करने के लिए। तो I was always on my toes। 2016, 2017, 2018 I used to be all over the place। ये करती हूँ, वो करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ, भाग भाग की चीज़ें करना, घर की चीज़ें करना, भाग भाग के घर की साफ सफाई, बर्तन, ये वो, चाहे मैं मर जाऊँ, ऑफिस से आने के बाद मैं खप जाऊँ, लेकिन मैं सारी चीज़ें करती थी, ठीक है। फिर मैंने आफ्टर माई एक्सीडेंट आई गिव अप। मैंने बोला भैंडी वो करती है ना, करने दे, अगर इफ़ आई एम स्लीपिंग शील कम एंड डिस्टर्ब। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, उसको जो मन में आया, मर्जी में आया, करने दे। फिर अल्टीमेटली मुझे ही वो ठीक ठाक करना है। कितने दिन करेगी बर्तन, 1-2 दिन कर, तीसरे दिन इसके नाक में दम आ जाता है, फिर मस्का लगाने आती है, ओ मैंने खीर बनाई, मैंने क्या समथिंग सम रबिश शी विल टेल मी, तुम्हारे पसंद की दही की कड़ी बनाई है, तुम्हारे पसंद की दाल बनाई है। मैंने ये बनाया है, दही कड़ी बनाई है, तुम्हारे पसंद की दाल, वो तो वैसी ही बनती है, मेरी पसंद हो या ना पसंद हो।
बिकॉज दैट द ईजीएस्ट, दही की करी इज़ द ईजीएस्ट। तड़का मार लो चने के आटे में और उसको छाछ डाल के ये करो, मिक्स करते रहो, हो गया तुम्हारी दाल दही की करी, सबसे इजी चावल के साथ। तुम्हारा फेवरेट करेले की सब्जी भी बनी हुई है। नाक में दम आता था, आई कांट हैंडल दिस। लोगों को दिखाना आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बाई को पैसे देने के लिए छूटेंगे नहीं कभी भी। कौन सा काम है, कौन सा भाग भाग के मैं करती थी ताकि ये खुश रहे, कहीं इसके दिल में मेरे लिए कोई जगह बने रहे। अनग्रेटफुल। एक्सीडेंट नहीं होता ना मेरा, शायद मैं जान दे देती है, लगता है रियली। तो भगवान ने बोला इंस्टेड ऑफ कमिटिंग सुसाइड, चलो तुझे मैं हैंडीकैप बना देता हूँ 1 साल के लिए। ये हील होने के लिए 1 साल लगा ना, मतलब 1 साल से ज़्यादा लगता है, बट ओवरऑल हीलिंग में तो ये पूरा ऐसे स्केलेटन की तरह हो गया था हाथ। तो इसको भी इन्वॉल्व रखा आगे पीछे, इसको मेरी सेवा चाकरी करने के लिए। मुझे हंसी आती थी। मैंने टूटे हुए हाथ से अपना हेड वॉश किया, आई थिंक आफ्टर सर्जरी, आफ्टर 1 वीक और समथिंग। आई एम नॉट सपोज टू डूइंग ओनली एक्रोबैटिक्स, लेकिन मैंने किया था एंड शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी। अरे यू कुड डू इट, नो ये पूरा हाथ टूटा फूटा हाथ है। वॉट आई कुड डू इट, आई कुड नॉट डू इट बट आई डिड इट। फिर इसको कितनी सिंपैथी मिलती थी ये चर्च में, ओ पुअर थिंग, मतलब शी इज़ पुअर थिंग, आई एम नॉट पुअर थिंग। उसको मेरी सेवा करने में जो हार्ड वर्क लगता है उसके लिए पुअर थिंग। बट मैंने बोला उसके रूटीन में तो कोई कमी नहीं आई है ना, जैसे वो चलती थी फिरती थी वैसे ही हुआ, कोई उसके ना कम ज़्यादा नहीं हुआ उसके रूटीन में मेरे वजह से। हाँ, मुझे मेडिसिन टाइम पे देना या क्या करना था उसको, या मुझे नहलाना, वो एक 15 दिन के लिए उसको करना पड़ा, 15 दिन के लिए। वो ड्रेसिंग वो मुझे वहाँ क्लिनिक में ही जाना पड़ता था, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये पाउडर लगा के उसको कवर करना पड़ता था मुझे वूंड्स को। बाहर के लोग इनको प्यारे लगते हैं, बाहर के रिश्तेदार, बाहर के लोग उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, गिफ्ट्स लेके आएंगे। घर में कितने पॉपुलर होते हैं, ये जाके बांटती है लोगों से, खास लोगों को, लड़के वालों के साइड को। जैसे ये ट्रिप से आती है ना, ये और ज़्यादा हिडिम्बा बन जाती थी, सर पे चढ़ के नाचता था वो, फॉरेन का बुखार और वही स्टोरीज। मैंने बोला प्लीज़, सुन लिया है मैंने, आई नो इट, और तू पहली बार नहीं जा रही है ये, बट वहाँ का मैंने बोला प्लीज़ प्लीज़ ला, नाश्ता करने दो पीसफुली। शुरू हो जाती है तो मैं कहानी का पिटारा लेके बैठ जाती थी, शो ऑफ आते जाते लोगों के साथ, फिर फ़ोन के ऊपर। वो नेक्स्ट 3 मंथ्स यही मुझे सहना पड़ता था उसका, कॉन्स्टेंटली चढ़ा बढ़ा के अपनी स्टोरीज बताना। मेरा तो दिल में किया कि वाई डजंट शी स्टे देयर ओनली, वहीं पे रह जा। आई टोल्ड यू, वो सिटीजनशिप मिलती है, वहीं पे रह जा, रह जाओ। बहुत ठंड होती है वहाँ पे, कैसे इस बार एक गोवा जाने वाली थी, इसने टूटे हुए हाथ का बहाना दिया। शी कुड हैव गॉन, बट टीम मेंबर के भी मदर इन लॉ होती, फिर उसके मदर इन लॉ की सिस्टर भी थी, तो इनके साथ इसको नहीं जाना था, तो इसने बहाना मारा कि नहीं, इसकी टिकट्स भी बुक थी। नहीं मेरा हाथ टूट गया, मैं नहीं जा सकती। मैं अगर ये इसको अकेला ही जाना था ना तो जाती, अगर उन लोग नहीं होते तो।
जस्ट बिकॉज वो टीम मेंबर के, आई होप यू अंडरस्टैंड, वो सारे लोग थे तो ये नहीं गई फॉर 10 days और सो. टीम मेंबर की मदर इन लॉ इज़ वेरी फट्टे गुड फ्रेंड्स विद मी. दैट इज़ अ वर्स्ट पार्ट ऑफ इट. इसको इसको सहन नहीं होता था. मैंने बोला मेरा नेचर ही ऐसा है कि कोई भी मुझसे फ्रेंड्स बन जाता है. अब तुम्हारे लोग साइड के लोग मेरे साथ फ्रेंड्स बन जाते, आई क्या, आई एम नॉट टू बी बॉदर्ड. मैं काफ़ी इनवाइट करती थी. मैंने बोला भैंडी मेरा इसके साथ लोगों के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, फिर मैं मैनेज कैसे कर लूँगी फिर. अपने अपने नसीब की बात है ये. अपने अपने नसीब की बात है सीरियसली. एक्चुअली न्यू बिल्डिंग में ही मेरा बुकिंग हो जाता. सो मेनी ईयर्स अगो मी एंड माई डैड वुड हैव बीन दी ओनर्स. अच्छे खासे नए बिल्डिंग में, ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन में हमारा एक घर होता. घर की औरतें कलेशी और हरामी होती है ना तो तरक्की नहीं होती है. नरकुंड लगता है तिजोरी और रसोई में. वैसे ही हुआ. इस बेअक्ली लेडी को पूरे अथॉरिटी दी और उसने पूरे तहस नहस करके रख दिया चीज़ों को. एंड ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, ऑलवेज अनहैप्पी, ऑलवेज, फॉर एवर, वेरी इनसिक्योर्ड. इसलिए गिरती थी. मतलब वो सोचती होगी कुछ नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव. जब तुम सोचते हो ना तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाता है. जब तुम्हारे पापों का घड़ा जब भर जाता है ना तो तुम ऐसे ही गिरते पड़ते रहते हो. और घमंड, मुझे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. अभी मुझे कितनी भरपाई करनी पड़ती है बिकॉज कैन यू इमेजिन, इसने काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व करके रखा था. इवन द नेबर्स. भैंचोद, अगर मुझे आसपास की पब्लिक दे एक्ट स्मार्ट इज बिकॉज ऑफ दिस लेडी. पता नहीं क्या बैक बाइटिंग कर रही थी मेरी इनके साथ खड़े रहकर. दैट्स सो स्ट्रेंज. नहीं, मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है. सो इसलिए मैं बोलती हूँ कि तू, यू डोंट थिंक कि आउटसाइडर्स ही आके तकलीफ देंगे. आउटसाइडर्स इसका फ़ायदा उठाते हैं. अब मैं लकड़ बग्गा हूँ तो मैं टिकी हुई हूँ. लिटरली लकड़ बग्गा है बोल सकते हैं मुझे. देयर केम अ टाइम आई सेड जो करना है कर. शी थॉट दैट आई बी रनिंग बिहाइंड हर एंड पैसिफाइंग हर कि नहीं. मैंने बोला नहीं, जो तुझे मन में आए, जैसे तुझे मन में आए तू कर. जो करना है कर. इसलिए नाउअडेज आई लीव पीपल. जो करना है करो.
मैं कमेंट्स में भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ. आई डोंट बिकम इमोशनल. पहले मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होती थी, अभी मैं केयर नहीं करती हूँ, अभी मैं बॉदर ही नहीं करती हूँ. बिफोर आई टू बी ऑल ओवर द प्लेस. नहीं, ये भी करना है, वो भी करना है, मल्टीटास्किंग करना है, ये भी हैंडल करना है, ये भी कंप्लीट करना है, सब कुछ हर जगह भाग भाग के दौड़ दौड़ के मुझे एक्स्ट्रा एफिशिएंट, एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव, एक्स्ट्रा आई डोंट नो डायनेमिक, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, ये सब. अभी मुझे कोई बोलते ना योर डम, मैं बोलूँगी आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट. अनप्रोडक्टिव, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. वो फ़र्क नहीं पड़ता. अभी नहीं मुझे ऐसे रैट की तरह यहाँ वहाँ भागना है, मुझे हसल नहीं करना है मंकी की तरह. जो नहीं है सो नहीं है, बात करनी तो करो, ना तो आई मेक माई टर्म्स वेरी वेरी क्लियर, टर्म्स एंड कंडीशन. नहीं भाई नहीं, जो जमता है जमता है, नहीं जमता है नहीं जमता. दैट्स ऑल. आई डू अ सेकेंड सेशन. टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स.